तो हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशा वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम जो है ना पढ़ने वाले हैं अल्कोहल। और दोस्तों हमने सुना है कि अल्कोहल कई टाइप के होते हैं, जैसे पावर अल्कोहल क्या है, विकृतीकृत अल्कोहल क्या है, परिशुद्ध अल्कोहल क्या है और ग्रेन अल्कोहल क्या है। ये 4-5 टाइप के जो अल्कोहल होते हैं, ये कैसे कैसे किस टाइप से बनाए जाते हैं, कैसा क्या होता है, सब कुछ इनके बारे में हम डिटेल से जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम जो है ना पढ़ेंगे पावर अल्कोहल। तो दोस्तों सबसे पहली जो इसकी हेडिंग है वो आप डालिए पावर अल्कोहल, और हम समझते हैं कि ये पावर अल्कोहल क्या होता है। तो दोस्तों पावर, अब आया शब्द पावर, तो पावर कहाँ यूज होती है? तो पावर दोस्तों अक्सर जो है ना मोटर गाड़ियों में इस पावर का यूज़ किया जाता है। पावर जो शब्द है वो मोटर गाड़ियों के लिए यूज़ किया जाता है। तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, जब जो अल्कोहल होता है, इस अल्कोहल का उपयोग हम मोटर गाड़ियों में ऊर्जा उत्पादन के लिए करते हैं। किसमें? मोटर गाड़ियों में। देखो अक्सर हमने सुना है मोटर गाड़ियों में पेट्रोल या डीजल डलता है, पेट्रोल या डीजल मोटर गाड़ियों में जो है ना डलता है। लेकिन ये जो पावर अल्कोहल है उन स्थानों पर यूज़ किया जाता है जहाँ पर पेट्रोल की मात्रा कम होती है, पेट्रोल मुश्किल से मिलता है, पेट्रोल मुश्किल से मिलता है, कम मात्रा मिलता है, तो वहाँ पर पावर अल्कोहल का यूज़ किया जाता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, जब हम अल्कोहल का उपयोग मोटर गाड़ियों में ऊर्जा उत्पादन के लिए करते हैं तो इसे हम पावर अल्कोहल कहते हैं। अब बात यह है कि पावर अल्कोहल बनाया कैसे जाता है। तो दोस्तों क्या होता है, यदि हम पेट्रोल में, किसमें दोस्तों? पेट्रोल, ये हमारे पास क्या है? पेट्रोल है। ये हमारे पास दोस्तों क्या है? पेट्रोल है। यदि दोस्तों हम क्या करें, इस पेट्रोल में एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल और बेंजीन, एथिल अल्कोहल और मेरे भाई क्या? बेंजीन, इन तीनों को मिला दें। या फिर हम ऐसा कहें, यदि पेट्रोल में एथिल अल्कोहल और बेंजीन इन दोनों को मिला दिया जाता है इस पेट्रोल में, तो ये जो है ना तीनों मिलकर एक जो तैयार करते हैं जिसे हम पावर अल्कोहल कहते हैं। क्या दोस्तों? पावर अल्कोहल कहते हैं। अब ये सर पेट्रोल क्यों मिला रहे हो? जब पेट्रोल मिल ही नहीं रहा तो पेट्रोल क्यों मिला रहे हो? तो मेरे भाई क्या होता है, देखो मोटर गाड़ियों में खपत आजकल पेट्रोल और डीजल की बहुत ज़्यादा है, आप सब ये बहुत अच्छे से जानते हो। तो कहीं से कम मात्रा में पेट्रोल की जुगाड़ की जाती है, कहीं से कम मात्रा में क्या की जाती है? पेट्रोल की जुगाड़ की जाती है, और उसमें एथिल अल्कोहल और बेंजीन मिलाकर उसकी ज़्यादा मात्रा तैयार कर ली जाती है। तो ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पर। और दोस्तों एक बात और याद रखना है कि जो पावर अल्कोहल बनाने के लिए जो आप यहाँ पर जो लो, उससे 25% से ज़्यादा अल्कोहल नहीं यूज़ कर सकते, है ना। शक्ति उत्पादन के लिए, ऊर्जा उत्पादन के लिए भी हम 25% से ज़्यादा अल्कोहल का यूज़ नहीं कर सकते। तो आपको विशेषली याद रखना है कि जब अल्कोहल का उपयोग मोटर गाड़ियों में ऊर्जा के लिए किया जाता है तो इसे हम क्या बोलने लगते हैं? पावर अल्कोहल या शक्ति अल्कोहल जो है ना, हम इसको बोलने लगते हैं। और कैसे बनाया जाता है, क्या होता है, ये सब कुछ बता दिया, और उसकी डेफिनेशन यहाँ पर आ रही है, आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप इसकी डेफिनेशन भी आप अपनी कॉपी में राइट कर लेना, कॉपी में लिख लेना। अब हम दोस्तों बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जो हमारी जो हेडिंग है दोस्तों वो है हमारी विकृतीकृत अल्कोहल। विकृतीकृत, तो सबसे पहले जो शब्द लिखा हुआ है ना विकृतीकृत, इसका मतलब जानो। इसका मतलब दोस्तों ये है, विकृत का मतलब रूप परिवर्तित करना। विकृत का मतलब क्या होता है दोस्तों? रूप परिवर्तित करना। जैसे मान के चलो ये मेरी स्टैंड है, इस टाइप की है मेरी ये स्टैंड, है ना, स्टैंड है। यदि मैं स्टैंड को, इस पैर को इधर कर दूँ, इस पैर को इधर कर दूँ, इस पैर को इधर कर दूँ, ये मैंने क्या कर दिया? विकृत कर दिया। विकृत का मतलब जो स्वयं रूप होता है उसके रूप को परिवर्तित करना ही विकृत कहलाता है। देखो आपको पता है अल्कोहल जो है ना 100% शुद्ध भी होता है, मतलब कोई भी चीज़ जो होती है ना वो 100% होती है। अल्कोहल भी 100% है, हम भी 100% हैं,
है ना। जैसे मान के चलो हमारा एक कान ना होता या हमारी एक उंगली ना होती तो हम 100% नहीं होते, क्योंकि हमारे अंदर कुछ ना कुछ कमी होती है ना। तो ऐसे कोई भी व्यक्ति जो है ना, कोई भी वस्तु होती है 100% होती है, लेकिन उस वस्तु में कोई कमी होती है तो वो 100% से कम हो जाती है। और विकृत का मतलब उसका रूप परिवर्तित करना। ठीक है दोस्तों, अब हम समझते हैं विकृतीकृत एल्कोहल। दोस्तों अक्सर देखते हो आप, जो आपकी एल्कोहल है, इस एल्कोहल का उपयोग शराब के लिए किया जाता है, शराब उत्पादन के लिए, है ना, जिसको हिंदी भाषा में, देसी भाषा में दारू भी बोलते हैं। तो इसके लिए इस एल्कोहल का उपयोग किया जाता है, बहुत अच्छे से जानते हो। ठीक है, लेकिन दोस्तों 100% एल्कोहल इतना पावरफुल होता है, 100% जो एल्कोहल होता है वो इतना पावरफुल होता है कि इसकी खुशबू मात्र ही आपको 24 घंटे सुला सकती है। समझ रहे हो ना, केवल इसकी खुशबू मात्र ही आपको 24 घंटे सुला सकती है 100% शुद्ध एल्कोहल की। तो यदि 100% शुद्ध एल्कोहल कोई व्यक्ति, कोई आदमी पी लेता है तो सोचो फिर उसका क्या होगा, क्योंकि शराब में किया जाता है इसका उपयोग, और शराब तो पीने के लिए होती है, लोग बाग पीते हैं। तो इसको अगर 100% इसको पी लिया जाए तो इसका कोई व्यक्ति का क्या होगा आप जान सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों इस एल्कोहल का दुरुपयोग रोकने के लिए, एल्कोहल का दुरुपयोग जो है ना चल रहा है ना शराब के लिए, इसको देखो दुरुपयोग ही है। शराब किसी के लिए फ़ायदा नहीं करती है ना, इसलिए शराब जो है ना हमेशा नुकसान ही करती है, नुकसान ही करती है। तो इसका दुरुपयोग रोकने के लिए क्या करते हैं, 4% एल्कोहल में, 4% एल्कोहल में क्या कर दिया जाता है, 4% लिया जाता है एल्कोहल, 4% लिया जाता है एल्कोहल। ठीक है, कितना परसेंट मेरे भाई, 4%, केवल और केवल मतलब 4% एल्कोहल लिया जाता है। और इसमें प्रीडीन मिलाया जाता है, क्या मिलाया जाता है, प्रीडीन, C2H5N, ये प्रीडीन मिलाया जाता है। और क्या करते हैं, इसमें कुछ रंगीन पदार्थ देखते हैं ना, जो दारू होती है अक्सर हमने सुना है, जो शराब होती है वो लाल की होती है, सफ़ेद की होती है, ब्रांडेड अलग अलग ब्रांड होते हैं ना। तो और क्या करते हैं, एल्कोहल 4% एल्कोहल, देखो 100% में से केवल कितना एल्कोहल लिया जाता है, 4%, उसमें क्या मिलाया जाता है, प्रीडीन मिलाई जाती है। और उसमें क्या करते हैं, कुछ रंगीन पदार्थ को मिला देते हैं, किसको मिला देते हैं, कुछ रंगीन पदार्थ को मिलाकर इसको पीने योग्य बना दिया जाता है, पीने योग्य बना दिया जाता है। देखो शुद्ध एल्कोहल जो है ना वो मीठा सा होता है लगभग, और कड़वाहट होती है इसमें, मीठा सा और कड़वाहट इसमें होती है, मतलब सीधी सी बात क्या है 100%, तो एल्कोहल जो है ना वो थोड़ा कड़वाहट वाला होता है। ठीक है, तो 4% एल्कोहल लेते हैं, उसमें प्रीडीन मिलाते हैं और कुछ रंगीन पदार्थ मिलाकर इसको पीने योग्य बना दिया जाता है। और पीने योग्य बना दिया जाता है तो शराब में फिर इसका उपयोग होता है। तो ध्यान रखना, जो शराब होती है, एल्कोहल तो कहते हैं कि एल्कोहल है, लेकिन 100% उसमें एल्कोहल नहीं होता, केवल 4% एल्कोहल होता है। 100% एल्कोहल होगा तो किसी व्यक्ति की, अब ये भी कहें कि मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि पावर ज़्यादा होती है इसके अंदर। ठीक है, तो ऐसे करके इसको विकृत कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, विकृत, मतलब इसका रूप जो है ना वो परिवर्तित कर दिया जाता है, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, विकृतीकृत एल्कोहल। तो आपको परिभाषा आ रही है, इसको लिख लेना। एथिल एल्कोहल का उपयोग शराब के रूप में होता है, इसलिए एल्कोहल का दुरुपयोग रोकने के लिए 4% मेथनॉल, मतलब एल्कोहल, मेथनॉल वाला एल्कोहल कोई सा भी है, एथिल एल्कोहल हो सकता है, मेथिल भी, है ना, जो भी आप जिसकी भी बना रहे हैं। ठीक है, बस अंतर ये होता है कि एथिल एल्कोहल थोड़ा सा क्या होता है कि खुशबू देता है, और मेथिल एल्कोहल थोड़ी खुशबू नहीं देता है, खुशबू ही कहें यार बेटा, है ना। चलो ओके, हाँ, तो मेथनॉल व प्रीडीन की कुछ मात्रा तथा कुछ रंगीन पदार्थ मिलाकर पीने योग्य बनाया जाता है, जिसे विकृतीकृत एल्कोहल कहते हैं। एक बात और, इस एल्कोहल को मैथिलीकृत स्प्रिट, विकृतीकृत स्प्रिट या रेक्टिफाइड स्प्रिट भी कहा जाता है। ध्यान रखना, यहाँ पर इसके इतने नाम हैं। आई होप आप समझ पा रहे होगे, किसी टाइप की भी कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे भाई। ठीक है, चलो अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों अगले एल्कोहल पे, जिसका नाम है परिशुद्ध एल्कोहल। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं परिशुद्ध एल्कोहल क्या होता है। परिशुद्ध एल्कोहल, तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता देते हैं, आपको समझा देते हैं कि जो 100% शुद्ध जो एल्कोहल होता है, क्या बोल रहे हैं हम, 100% जो शुद्ध एल्कोहल होता है, शुद्ध एल्कोहल, इसी को हम बोलते हैं परिशुद्ध एल्कोहल। अब बात यह है
सर 100% शुद्ध अल्कोहल को परिशुद्ध अल्कोहल कहते हैं, बट इसको प्राप्त कैसे किया जाता है सर, इसको कैसे प्राप्त करते हैं? तो दोस्तों जो परिशुद्ध अल्कोहल है इसे परिशोधित स्पिरिट से प्राप्त किया जाता है। अब ये सर परिशोधित स्पिरिट क्या होती है सर, हम इसको भी नहीं जानते, ये परिशोधित स्पिरिट क्या होती है। तो आपको बता देते हैं दोस्तों, 95.5% एथिल अल्कोहल, ठीक है, और 4.5% जल, 4.5% जल का जो मिश्रण होता है उसे हम बोलते हैं दोस्तों परिशोधित स्पिरिट। समझ रहे हो ना? 100% शुद्ध अल्कोहल को हम क्या बोलते हैं? परिशुद्ध अल्कोहल। कैसे प्राप्त किया जाता है? परिशोधित स्पिरिट से। परिशोधित स्पिरिट क्या होती है मेरे भाई? परिशोधित स्पिरिट क्या होती है? 95.5% एथिल अल्कोहल और 4.5% जल का जो मिश्रण होता है उसे हम बोलते हैं परिशोधित स्पिरिट। क्या बोलते हैं? परिशोधित स्पिरिट। इस पावर अल्कोहल को बनाने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों? पावर अल्कोहल को यदि हमें बनाना है तो इसको बनाने के लिए मेरे भाई क्या करना पड़ेगा? जो आपका परिशोधित स्पिरिट होता है जिसमें ये दोनों चीज़ें होती हैं, इसको हम क्या करते हैं? बेंजीन के साथ मिलाते हैं। किसके साथ मिलाते हैं? बेंजीन के साथ मिलाते हैं। किसके साथ मिलाते हैं? बेंजीन के साथ मिलाते हैं और स्थिर क्वाथी आसवन किया जाता है। कौन सा आसवन किया जाता है? स्थिर क्वाथी आसवन किया जाता है। स्थिर क्वाथी। अब ये स्थिर क्वाथी क्या होता है सर? स्थिर क्वाथी का मतलब मेरे भाई स्थिर ताप पर। जैसे मान के चलो आप 65 ताप लेके चले हो, 65 डिग्री सेल्सियस, तो यही ताप होना चाहिए, इससे ज़्यादा कम फिर नहीं होना चाहिए। अगर आप 60% ताप या 68% ताप लेके चले हो, 68 डिग्री सेल्सियस, तो यही ताप होना चाहिए, इससे ज़्यादा कम फिर नहीं होना चाहिए। समझ गए ना? ठीक है, तो आप समझो। तो परिशोधित 100% शुद्ध अल्कोहल परिशुद्ध अल्कोहल होता है। इसे परिशोधित स्पिरिट से प्राप्त किया जाता है। इसे प्राप्त करने के लिए स्थिर क्वाथी आसवन किया जाता है। ठीक है, अब स्थिर क्वाथी आसवन किया जाएगा, समझो अब आगे, जिसमें परिशोधित स्पिरिट मतलब एथिल अल्कोहल और जल को बेंजीन के साथ मिलाया जाता है। परिशोधित स्पिरिट को किसके साथ मिलाया जाता है? बेंजीन के साथ मिलाया जाता है। तो पहले तो हम दोस्तों क्या करते हैं? 65 डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म करते हैं। 65 डिग्री सेल्सियस पर हम क्या करते हैं दोस्तों? इसको गर्म करते हैं। तो दोस्तों जैसे ही हम 65 डिग्री सेल्सियस पर हम इसको गर्म करेंगे तो धीरे धीरे करके जितना भी जल है वो पूरा का पूरा जल उबल के बाहर हो जाएगा, बाष्पित होके बाहर हो जाएगा। 65 डिग्री सेल्सियस पर कौन बाहर हो गया? जल बाहर हो गया। अब हमारे पास देखो हमारे पास कितने मिश्रण थे? एक अल्कोहल का, दूसरा जल का और तीसरा बेंजीन का, परिशुद्ध अल्कोहल प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो 65 पर हमने गर्म किया। जब 65 पे गर्म किया तो जल हो गया बाहर, जल उबल के चला गया। इसके बाद हम क्या करेंगे? थोड़ा सा ताप क्या करेंगे? बढ़ा देंगे, और थोड़ा सा ताप बढ़ा के दोस्तों हम 68 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे। और जैसे ही दोस्तों हम 68 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो आपका जो बेंजीन, जितना भी बेंजीन है वो बेंजीन बाहर हो जाएगा। अब देखो जल भी बाहर हो गया, बेंजीन भी बाहर हो गया। अब हमारे पास केवल क्या बचा? एथिल अल्कोहल, जो 100% शुद्ध है। 100% शुद्ध है। इसे ही दोस्तों हम क्या बोलते हैं मेरे भाई? परिशुद्ध अल्कोहल बोलते हैं। आई होप आप सब समझ गए होंगे, किसी टाइप की कोई दिक्कत नहीं होगी। एक एक चीज़ को हम क्लियर करके चलेंगे, एक एक चीज़ को हम समझ के चलेंगे। और हम दोस्तों अब बढ़ेंगे आगे और हम पढ़ेंगे ग्रेन अल्कोहल। दोस्तों ग्रेन अल्कोहल की बात करें तो हमारा जो अल्कोहल है, अल्कोहल के कई नाम। अल्कोहल जो है इसको हम ग्रेन अल्कोहल ही बोलते हैं। अल्कोहल जो है ना, इसको ही हम क्या बोलते हैं मेरे भाई? ग्रेन अल्कोहल या अन्न अल्कोहल भी बोलते हैं। अन्न मतलब खाने वाला अन्न, ठीक है ना? ग्रेन अल्कोहल या अन्न अल्कोहल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो अल्कोहल है, इस अल्कोहल का उपयोग जो है ना, इसका जो उपयोग है वो उपयोग
क्या दोस्तों, शर्करा मतलब शक्कर और स्टार्च युक्त अनाज में किया जाता है। मतलब ऐसे अनाजों में इस एल्कोहल का उपयोग किया जाता है जिसमें शर्करा मतलब शक्कर हो या फिर स्टार्च। समझ रहे हैं ना। तो ध्यान रखना है कि जब एल्कोहल का उपयोग स्टार्च या शर्करा युक्त अनाज में किया जाता है तब इसे ग्रेन एल्कोहल या अन्य एल्कोहल कहते हैं। समझ गए ना। जिसे ध्यान रखना, इसको आगे बढ़ाना है हमें। जैसे स्टार्च युक्त पदार्थ जैसे आलू, स्टार्च युक्त पदार्थ क्या होते हैं, जैसे आलू हुआ, चावल हुआ, है ना, मक्का हुआ, जौ हुआ, ये स्टार्च युक्त पदार्थ होते हैं। स्टार्च इनमें होता है, स्टार्च युक्त का मतलब इनमें स्टार्च उपस्थित होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, आदि के किण्वन से इसको प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि जब एल्कोहल का उपयोग शर्करा या स्टार्च युक्त अनाज में किया जाता है तो इसे पावर एल्कोहल कहते हैं। दोस्तों आजकल जो है ना एनसीईआरटी का सेशन चल रहा है, एनसीईआरटी का ज़माना चल रहा है, तो एनसीईआरटी में ये जो परिभाषाएं हैं वो पूछी जाती हैं। मोस्ट आईएमपी ये परिभाषाएं हैं, चारों के चारों टॉपिक हैं, इसलिए हमने आपको कवर कराने की सोची और हमने आपको कवर करा दिए। तो चारों डेफिनेशन आपको स्ट्रॉन्ग तरीके से कंप्लीट कर लेना है। कल की वीडियो हमारी रहेगी जो है ना सीरा पे, किस पे, सीरा या किण्वन पर। ठीक है, तो उसकी वीडियो होगी तो हमारा एल्कोहल फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हम दोस्तों फिनॉल स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो एक बार दिल से वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर होनी चाहिए और मिलते हैं फिर हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।